के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक बार फिर से पलक झपकते ही वो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। और तभी स्टीवन की नींद खुलती है तो वो चैन की सांस लेता है कि थैंक गॉड ये बस एक सपना था। फिर हमेशा की तरह स्टीवन अपने पैरों से जंजीरों को खोलता है, डोर से टेप को रिमूव करता है और तभी उसे अपनी डेट की याद आती है तो वो तैयार होकर रेस्टोरेंट चला जाता है। स्टीवन रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड का वेट करने लगता है। वो नहीं आती तो वो उसे कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कबाब खाने के लिए यहाँ बेताब हो रहा हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तो 2 दिन पहले अकेले ही खाकर चली आई। स्टीवन कहता है लेकिन बात आज यानी कि फ्राइडे की हुई थी, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज संडे है। और वो उससे कहती है कि अब से मुझे फोन मत करना। स्टीवन घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदे चॉकलेट को खाने लगता है और तभी उसे दीवार में एक सीक्रेट ड्रॉवर दिखाई देता है जहाँ से उसे एक की और एक मोबाइल फोन मिलता है। जब वो मोबाइल को ऑन करता है तो उसमें लैला नाम की एक लड़की के बहुत से मिस कॉल आए हुए थे और तभी एक बार फिर से लैला का कॉल आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हें हो क्या गया है मार्क। जिस पर स्टीवन कहता है कि मेरा नाम मार्क नहीं, मैं स्टीवन हूँ। उसकी बातों को सुनकर लैला फोन काट देती है। फिर जब स्टीवन बाथरूम जाता है तो वहाँ उसे मिरर पर उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो उससे बातें कर रहा था। वो उसे कहता है कि स्टीवन अपनी तलाश बंद करो। ये सब देखने के बाद बेचारा स्टीवन डर के मारे अपने ही घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन उसे हर जगह इजिप्शियन गॉड ऑफ द मून खुनसू दिखाई देने लगते हैं। अगले दिन जब वो म्यूजियम में काम पर जाता है तो वो हैरो को वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वो कहता है कि ये सपनों वाले चचा तो सच में है। हैरो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ उस चीज से जिस चीज से तुम भाग रहे हो। और फिर वो स्टीवन के हाथों को पकड़कर उसके बीच में अपने तराजू की लकड़ी को डालकर हिलाता है, लेकिन उसकी तराजू के टैटू डगमगाने लगती है। आर्थर उसे देखकर हैरान हो जाता है और फिर स्टीवन अपने हाथों को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रात को जब स्टीवन म्यूजियम से अपने काम खत्म करके वापस जा रहा था तो उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई कुत्ता म्यूजियम में घुस आया है और तभी एक खतरनाक जैकल के जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर उसे हैरो की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहता है कि स्टीवन मुझे वो स्कैरेब दे दो, बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन स्टीवन उससे बचने के लिए बाथरूम में जाकर छिप जाता है। वो बहुत डरा हुआ था और तभी बाथरूम के मिरर में स्टीवन को एक बार फिर से उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो उससे कहता है कि स्टीवन डरो मत, मेरे तरफ देखो, तुम बस अपने शरीर को मुझे सौंप दो वरना तुम मारे जाओगे। स्टीवन बहुत घबरा रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर दरवाजे को तोड़कर अंदर आने ही वाला था और अब उसके पास अपने रिफ्लेक्शन की बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं बचा था। इसीलिए स्टीवन कहता है कि ठीक है मेरे शरीर को ले लो। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टीवन अब मून नाइट में बदल चुका है। वो बाहर आकर हैरो के उस खूंखार कुत्ते की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर को कुत्ते की मौत मार देता है। अगले दिन जब स्टीवन की नींद खुलती है तो वो बहुत डरा हुआ था और जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ के बाथरूम में काफी कुछ टूटी फूटी पड़ी थी। वो सिक्योरिटी गार्ड से पिछले रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है और उसे कहता है कि सुनो, अब जो तुम्हें दिखने वाला है उसे तुम्हें तुम्हारी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टीवन ही ऊटपटांग हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा था। उसमें वो मॉन्स्टर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था जिससे पिछली रात स्टीवन की लड़ाई हुई थी। जिसके बाद म्यूजियम में हुए नुकसान की वजह से म्यूजियम के अधिकारी स्टीवन को पागल समझकर काम से निकाल देते हैं। स्टीवन अगेन उस लिविंग स्टैचू के पास जाता है और कहता है मुझे मेरे फ्लैट में एक मोबाइल और एक की मिली थी। फिर स्टीवन उस की के लॉकर कंपनी में जाता है जिसकी वो चाबी थी। वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या आपके पास मार्क या फिर स्टीवन के नाम से कोई लॉकर है। वो गार्ड कहता है कि मैं आपको जानता हूँ मिस्टर मार्क। वो उसे उसके लॉकर के पास लेकर जाता है जहाँ उसे एक बैग में खूब सारे पैसे, एक गन और एक पासपोर्ट मिलता है। जब वो पासपोर्ट को खोलकर देखता है तो वो उसी का पासपोर्ट था, लेकिन उसके ऊपर उसका नाम मार्क लिखा हुआ था। बैग की अच्छे से तलाशी लेने के बाद उसे स्कैरेब भी मिलता है जिसके तलाश में हैरो उसके पीछे पड़ा था। स्टीवन उसे रियल में देखकर बहुत घबरा जाता है और जब स्टीवन उसके विंग के ऊपर प्रेस करता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। अब जब स्टीवन ने जागे रहने के लिए इजिप्शियन के बारे में इतना कुछ पढ़ा था तो वो तुरंत समझ जाता है कि स्कैरेब किसी तरह का एक कैंपस है। फिर स्टीवन को एक बार फिर से वहाँ शीशे के अंदर उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। स्टीवन उससे पूछता है कि कैसे हो आने वाले बाबू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम कोई भूत हो। वो उससे कहता है नहीं, मेरा नाम मार्क है और मैं खौंसू का खादिम हूँ यानी कि अवतार। मार्क उसे ये भी कहता है कि हम दोनों की जान खतरे में है और इसे बचाने का एक ही उपाय है कि तुम चुपचाप जाकर सो जाओ और अपने शरीर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन स्टीवन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे कहता है कि तुमने न जाने मेरे शरीर के इस्तेमाल से कितनों को मारा है। मैं इस गैर कानूनी बैग को ले जाकर पुलिस वालों को दे दूंगा, वो मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे और वहाँ मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। स्टीवन बैग को लेकर वहाँ से भागने लगता है जिसके बाद खौंसू उसके पीछे पड़ जाते हैं। स्टीवन भागते भागते जब लॉकर से बाहर आता है तो एक लड़की उसे देखकर कहती है कि मार्क तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे। वो उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है तो वो उससे पूछता है कि बहन जी आप कौन हो। वो उससे कहती है कि कमीने, मैं तुम्हारी बहन नहीं बीवी लीला हूँ। स्टीवन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे कहता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। स्टीवन कहता है कि ठीक है, पहले आप मेरे घर चलो, वहाँ जाकर बातें करते हैं। घर आने के बाद लीला स्टीवन से कहती है कि मार्क तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो। स्टीवन लीला को अपने साथ हो रहे चीजों को बताना चाहता था
लेकिन मार्क उसे कहता है कि ऐसा मत करना वरना वो लोग लीला के पीछे पड़ जाएंगे, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ मत बताना। फिर लीला देखती है कि स्टीवन उससे कुछ छिपा रहा है, वो उसे धक्का देकर जबरदस्ती उसके बैग को चेक करती है तो उसे उसके अंदर स्कैरब मिल जाता है। वो उसे कहती है कि मार्क हम दोनों सालों से इसकी तलाश कर रहे थे और जब तुम्हें ये मिल गया तो तुमने इसे अकेले हथियाने के लिए अपने यादाश्त के भूलने का नाटक किया। स्टीवन कहता है कि नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे अपने पास रख लो, लेकिन मेरी बातों का यकीन करो, मेरा नाम स्टीवन है और मेरी जान को खतरा है और मेरी जान सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तभी स्टीवन का डोरबेल बजता है और स्टीवन देखता है कि दरवाजे पर पुलिस आई है। लीला तो छिप जाती है लेकिन वो लोग स्टीवन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो पुलिस वाले स्टीवन को हैरो के पास लेकर जाते हैं क्योंकि वो पुलिस वाले भी हैरो की तरह ही देवी आर्मिट की पूजा करते थे। हैरो स्टीवन को अपने साथ लेकर जाता है और मस्त सूप वो पिलाते हुए समझाता है कि बेटा देखो, बात दरअसल ये है कि मैं भी खौंसू का अवतार रह चुका हूँ, लेकिन वो सजा उसे देता है जो गुनाह करता है, लेकिन आर्मिट सजा उन्हें देती है जो गुनाह करने वाले होते हैं। इस बात को जरा सोचो, जब दुनिया में कोई गुनाह होने से पहले ही खत्म हो जाएगी तो दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी। इसीलिए तुम मुझे वो स्कैरब दे दो ताकि मैं आर्मिट को वापस से जिंदा कर सकूं और फिर हम मिलकर नई दुनिया को बनाएंगे। स्टीवन कहता है कि क्या एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाले देवी के ऊपर भरोसा करना ठीक होगा? क्या तुमने बंदर और मगरमच्छ की बीवी की कहानी नहीं सुनी? वो मगरमच्छ दिल खाना चाहती थी, वो भी बेचारे उस भोले बंदर का। वहाँ मौजूद सारे लोग हैरो के लिए काम किया करते थे और वो लोग स्टीवन को मारने ही वाले थे कि तभी लीला वहाँ आती है और स्टीवन को अपने साथ लेकर भाग जाती है। हैरो अपने जादू से एक बार फिर से अपने मास्टर को उसके पीछे लगा देता है। लीला उससे कहती है कि जल्दी उस सूट को पहनो। स्टीवन कहता है कि कौन सा सूट? लीला उससे कहती है कि तुम स्टीवन नहीं, तुम मार्क हो और तुम्हारे पास सुपर हीरो के जैसा दिखने वाला एक सूट है। मार्क भी मिरर के अंदर से उससे कह रहा होता है कि स्टीवन शरीर मुझे सौंप दो वरना मारे जाओगे, लेकिन स्टीवन बहुत ज्यादा घबरा रहा था, जिसके बाद वो बचने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसके पास स्टीवन की वर्जन वाली सूट आ जाती है। अपने शरीर पर सूट को देखकर स्टीवन बहुत खुश होता है, लेकिन वो बहुत बेवकूफी कर रहा था और वो मास्टर स्टीवन की खूब कुटाई कर रहा था। जिसके बाद मार्क उससे कहता है कि जिस्म मुझे सौंप दो वरना मारे जाओगे और फिर स्टीवन के हाँ बोलते ही हमें मून नाइट का मार्क वाला वर्जन देखने को मिलता है। मार्क के आते ही वो उस मास्टर की जमकर कुटाई करता है एंड एट द एंड वो उसे मारकर अपने वेपन्स को ले लेता है, लेकिन लड़ाई के दौरान स्टीवन के हाथों से वो स्कैरब नीचे गिर गया था जिसे हैरो ले लेता है। स्टीवन मार्क से कहता है कि काम खत्म हो गया है, अब मुझे मेरा शरीर लौटा दो, लेकिन मार्क उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारे वजह से पहले ही बहुत गड़बड़ हो चुका है, अब तुम आईने के आयाम में ही कैद रहोगे। जिसके बाद मार्क स्टीवन से कहता है तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, तुमने न जाने कितनों को मारा है और मेरे शरीर से न जाने और कितनों को मारोगे और तो और तुमने अपनी बीवी तक को छोड़ दिया। जिसके बाद मार्क गुस्से में आकर उस मिरर को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि खौंसू मार्क पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उससे कहता है कि स्कैरब हैरो ले गया है। मार्क कहता है कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा, जिस पर वो कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो मेरे नए खादिम से तुम्हें इतराज होगा क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। जिसके बाद मार्क कहता है कि अब आगे क्या करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क इजिप्ट पहुंच गया है और लीला भी फेक पासपोर्ट बनवाकर इजिप्ट पहुंच जाती है और हैरो उस स्कैरब की मदद से आर्मिट के मकबरे का पता लगाकर उसकी खुदाई करना शुरू करवा देता है। मार्क हैरो का पता लगाने के लिए उसके कुछ आदमियों को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है और उसे पहाड़ी के नीचे खाई में फेंकने की धमकी देने लगता है, लेकिन वो आर्मिट का नाम लेकर खुद ही खुद की रस्सी काटकर सुसाइड कर लेता है। फिर मार्क खोंसू से पूछता है कि अब हम हैरो को कैसे रोकेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? खोंसू कहता है कि एक आइडिया है पर वो बहुत खतरनाक है। जिसके बाद खोंसू चांद पर ग्रहण लगाकर बाकी की इजिप्शियन गॉड के अवतारों के साथ पिरामिड के अंदर सुनवाई बुलवाता है, जिस वजह से आर्मिट के अवतार हैरो को भी वहाँ जाना पड़ता है। इजिप्शियन गॉड ओसाइरिस बोलते हैं कि बताओ तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर वो कहता है कि आप हैरो को रोके और उसे सजा दे क्योंकि वो आर्मिट को जिंदा करने वाला है। जिसके बाद वो लोग उससे सबूत मांगते हैं और उसके सबूत ना देने पर ओसाइरिस उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने दोबारा आसमान के साथ छेड़छाड़ किया तो हम लोग तुम्हें पत्थर में कैद कर देंगे और फिर वो लोग हैरो को छोड़ देते हैं और फिर मार्क भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब मार्क वहाँ से जा रहा था तभी प्यार की देवी हेत्सोल उसे कोने में ले जाकर बताती है कि अगर तुम्हें लगता है कि हैरो आर्मिट को जिंदा करने वाला है तो उसकी मूर्ति के पास तुम्हें उससे पहले पहुँचना होगा, लेकिन सैनफू नाम के एक सिपाही के अलावा ये कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ दफनाया गया है और सैनफू के ताबूत को चुरा कर किसी ने काले बाजार में बेच दिया है, इसीलिए अगर तुम्हें सैनफू मिल गया तो तुम्हें आर्मिट भी मिल जाएगी। मार्क ताबूत की तलाश में मिस्र के सड़कों पर घूम रहा था और तभी लीला वहाँ आ जाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि वो ताबूत कहाँ मिलेगा। मार्क उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो उसके जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन लीला कहती है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। वो उसे अपने साथ अपने पुराने बॉयफ्रेंड मुगाट के पास लेकर जाती है जो पुरानी चीजों को कलेक्ट करने का शौक रखता था और उसने ही सैनफू के ताबूत को अपने पास